Good morning, students. In our previous lecture, we have discussed about organizational structure, that is divisional structure and functional structure, and today we will get to know about the formal organization and informal organization. So, first of all, formal organization. Formal organization is designed by the management to accomplish organizational objectives. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेजमेंट के गोल्स अकम्प्लिश करने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश की जाती है। इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, वो एक क्लियरली डिफाइन कर दी जाती है। इट इज़ अ सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसमें सब कुछ क्लियरली डिफाइन किया जाता है, किस पर्सन की कितनी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन कैसे होगा ऑर्गेनाइजेशन में, एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ को इंगेज किया जाता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं दे शुड बी अचीव्ड ईजिली। अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, दे हैव डिफाइंड formal organization as a system of well-defined jobs, each bearing a definite measure of authority, responsibility and accountability. तो formal organization एक सिस्टम है वेल डिफाइंड जॉब्स का एंड डेफिनेट मेजर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। इसमें हर जो पर्सन की अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू whom he is accountable, it is clearly defined. So now its features. It is deliberately created by the top management. Formal organization is created by the top management. Second one, it is based on rules and procedure which is in written form. Means जितने भी rules, regulations हैं, procedures हैं, क्या क्या वर्क करना है, it is in written form. ये written form में दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को. It is impersonal and it doesn't take into consideration emotional aspects. ये impersonal है and इसमें कोई भी emotional aspects को consider नहीं किया जाता and it should be same for everyone. It clearly finds the authority and responsibility of every individual. ये सभी person की authority, responsibility को clearly define करता है. It is created to achieve organizational objectives and ये mainly जो create किया जाता है it is for attaining of the organizational objectives. Next is advantages. क्या क्या advantage हैं formal organization के? Easier to fix responsibility. Formal organization is very easy to form since mutual relationships are clearly defined. जो mutual relationship हैं या subordinate और superior relation है वो clearly define होता है. No overlapping of work because things move according to a definite plan. वर्क की ओवरलैपिंग ही होती है क्योंकि पहले से ही जितना भी वर्क दिया गया है या द वर्क दे हैव टू परफॉर्म इज़ ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू द प्लान. यूनिटी ऑफ कमांड थ्रू एन इस्टेब्लिश चेन ऑफ कमांड. जो भी पर्टिकुलर डायरेक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं दैट वाज थ्रू यूनिटी ऑफ कमांड एंड इट विल ऑब्वियसली इस्टेब्लिश अ चेन ऑफ कमांड. मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सब लोग को ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर वे से एक प्रॉपर चैनल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है. ईजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स एंड इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ वेरी ईजी टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बिकॉज देयर इज़ अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है सब रिसोर्सेज के बीच में, ह्यूमन के बीच में, मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में, एंड देयर इज़ ऑल्सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं दे आर ऑल्सो यूटिलाइज ऑप्टिमली. फिफ्थ वन इज स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स दैट जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनकी स्टेबिलिटी है बिकॉज बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ कैन बी फेयरली प्रेडिक्टेड सिंस दे आर स्पेसिफिक रूल्स टू गाइड दैम. क्योंकि हर एक पर्सन के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाए जाते हैं
तो जब भी उनको वो डिक्टेट किए जाते हैं, उनका बिहेवियर जब भी से पता लग जाता है. सो इट इज़ वेरी फेयर प्रेडिक्टेड सिंस देयर आर स्पेसिफिक रूल्स टू गाइड दैम. और वो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर हम उससे ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि वेदर ही इज़ एबल टू स्टेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. Informal organization. An organization organized, a formal organization is that organization which is not established deliberately, but it comes into existence because of common interest. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेलिबरेटली नहीं कंसिस्ट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, बट इट कम इन एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, taste, religious and communal relation within the organization. And the main purpose है इसका वो है psychological satisfaction. Example, employees with similar interests in sports, films, religion, etc. may form their own informal groups. तो कई बार क्या है, जो employees when they interact with each other, they form different groups in the organization, and it also helps them to their psychological satisfaction and to reduce their stress also. Features. First is it originates from within the formal organization and as a result of personal interaction among the employees. ये क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल से ही क्रिएट की जाती है और इसमें पर्सनल इंटरेक्शन होती है ह्यूमन बींग्स की. इसके कुछ भी रिटर्न रूल्स या प्रोसीजर नहीं है. इट डजेंट हैव फिक्स लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन. कोई भी इसको एक प्रॉपर मेथड नहीं फॉलो किया जाता कम्युनिकेशन के लिए. एंड इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट. इट्स पर्सनल मीन्स द फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल आर केप्ट इन माइंड. इसमें जो भी किया जाता है इसमें पर्सनल जो फीलिंग्स हैं इंडिविजुअल की दैट आर ऑल्सो केप्ट इन माइंड. एडवांटेजेस. Speed. It also helps to spread communication faster. And जो information है वो organization में faster way से spread की जाती है. Fulfillment of social needs. Informal organization की help से जो job satisfaction है वो increase होता है. Plus एक sense of belongingness जो है organization की तरफ वो भी increase होती है employees की. Quick solution to the problems. It also helps to have quick solutions. Sometimes it happens that we are not able to talk to our superiors or our managers, but due to informal organization, a person is not hesitate to share his problem with his superior, and he can also have the solution of that problem. Disadvantage. It create rumors. समटाइम्स जो न्यूज़ क्रिएट की जाती है या बात की जाती है डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के बीच में इनफॉर्मली, तो उससे बहुत सारे रूमर्स भी क्रिएट होते हैं एंड समटाइम्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन. इट रेजिस्ट चेंज एंड ले स्ट्रेस ऑन अडॉप्टिंग द ऑल टेक्निक्स. इसमें क्या है, जो रेजिस्ट होता है चेंज, लोग नहीं चाहते हैं कि वो चेंज लेकर आए, जिसकी वजह से ओल्ड टेक्निक पे ही दे वांट टू रेजिस्ट इट एंड दे वांट टू स्ट्रेस ऑन द अडॉप्टिंग ओल्ड टेक्निक्स. प्रायोरिटी द ग्रुप इंटरेस्ट. अब इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को ना देखकर जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो प्रेशराइज करते हैं ग्रुप एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना. ये जो ग्रुप एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल हों, इंडिविजुअल के एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हों. So this is also informal and formal organization.